नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने मुझसे कहा है कि शाक्त रास क्या होती है। रास महोत्सव जो है क्या वो वैष्णवों की दुर्गा पूजा है जो कि नवद्वीप में मनाया जाता है, तो उसी के बारे में आज मेरा ये वीडियो है। वैसे ये वीडियो मैं थोड़ा संक्षिप्त में ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, रास जो पूर्णिमा की जो पूजा होती है, यहाँ पर रास महोत्सव, रास उत्सव, जो कुछ भी आप कह लीजिए, वो मूल रूप से वैष्णव पूजा ही है। आज भी जो है, अगर आपको वैष्णव रास पूर्णता से बंगाल में देखना है तो वो शांतिपुर में आज भी मनाया जाता है, जैसे वृंदावन में मनाया जाता है, जैसे कि कई वैष्णव परिवारों में मनाया जाता है। तो सार्वजनिक तौर पर अगर वैष्णव रास कहीं पर प्रचलित है बंगाल में, तो वो शांतिपुर में सबसे ज़्यादा उसका प्रचलन आज भी है। नवद्वीप में जो है एक समय में वैष्णव रास का ही प्रचलन था, पर उसके बाद जो है शाक्त रास का प्रचलन धीरे धीरे हो गया और शाक्त और वैष्णव समुदाय के बीच एक समन्वय का जो रिश्ता है वो बनाने के लिए भी जो है दोनों प्रकार के रास ही नवद्वीप में होते थे। पर आज जो है शाक्त रास मूल रूप से आप देखेंगे कि वहाँ पर देवी प्रतिमाएं, चाहे वो माँ दुर्गा की हो, माँ काली की हो, अष्टभुजा माँ की हो, हर प्रकार की देवी प्रतिमाओं की रास उत्सव के समय जो है वो पूजा की जाती है। नवद्वीप जो है वो महाप्रभु श्री चैतन्य के जन्म स्थान है। वैष्णव धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार अगर भारतवर्ष में, बंगाल में, मतलब बंगाल में और भारतवर्ष में किसी ने जो है वो सहजता से हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से बहुत ही सहज भावना के साथ एक दूसरे को जो है जिन्होंने भी जो है वो जोड़ कर रखा था, वो महाप्रभु श्री चैतन्य ही थे। तो महाप्रभु श्री चैतन्य जब नवद्वीप को छोड़कर संन्यास लेकर नीलाचल यानी कि पुरी धाम चले गए, उसके बाद से ये धीरे धीरे नवद्वीप में जो है वो वैष्णव प्रभाव थोड़ा कम पड़ने लगा, मतलब धीमा पड़ने लगा, क्योंकि नवद्वीप जो है वहाँ पर महाप्रभु के जन्म से पहले से ही वहाँ पर शाक्त धर्म की बहुत प्रचलन थी, यानी कि वहाँ पर देवी पूजन का काफी प्रचलन हुआ करता था। पर महाप्रभु ने क्योंकि वैष्णव धर्म को एक प्रेम धर्म के रूप में उन्होंने प्रचार किया था, तो सभी लोग उस वैष्णव धर्म के एक भावधारा में जो है बहुत ज्यादा उत्साहित हो रहे थे। पर महाप्रभु जब नीलाचल चले गए, उनके पार्षद और उनके अनुगामी भी कई सारे जो है वो नीलाचल चले गए और दूसरे दूसरे कई क्षेत्र में वो जो है वो बिखर गए, तब से जो है वैष्णव प्रभाव जो है फिर से नवद्वीप में कम होने लगा और शाक्त प्रभाव फिर से बढ़ने लगा। तो इसके बाद जब मतलब धीरे धीरे इस अवस्था के बाद, ऐसा नहीं है कि उस समय जो है वो वैष्णव रास उत्सव बंद हो गया था। वैष्णव उत्सव वगैरह, वैष्णव पूजन वगैरह वो तब भी चलता था, आज भी चलता है। वैष्णव मंदिरों में आज भी जो है वो रास उत्सव मनाए जाते हैं। पर बाद में जाकर जब महाराजा कृष्णचंद्र ने जो है उन्होंने काली पूजा यानी कि शक्ति पूजा को बहुत ज़्यादा उन्होंने एक आर्थिक सहायता के तौर पर सबको दिया कि नहीं, आप लोग पूजा करिए, मैं सभी को आर्थिक सहायता दूंगी। तब से जो है ना शाक्त धर्म की और ज़्यादा, मतलब शाक्त जो अनुष्ठान है, जैसे मैंने जगद्धात्री पूजा के बारे में भी आप लोगों को बताया था, तो उसी प्रकार से शाक्त रास का भी वहाँ पर बहुत सार्वजनिक तौर पर प्रचलन हो गया कि शाक्त रास जो है वो बिल्कुल वैष्णव रास जिस तरीके से मनाए जाते थे उसी तरीके से शाक्त रास मनाए जाते थे। तो ये अगर देखा जाए तो केवल बंगाल में नवद्वीप में ही आपको मिलेगा जहाँ पर शाक्त रास मनाए जाते हैं, क्योंकि रास मूल रूप से जो होता है, जो रास महोत्सव होता है, वो मूल रूप से वैष्णव उत्सव होता है। पर शाक्त रास जो है वो नवद्वीप में ही पहली बार मनाए गए। मान्यता ये है, मान्यता नहीं बल्कि इतिहास के हिसाब से भी अगर देखें तो नवद्वीप में ही जो है माँ के जो काली मूर्ति है उसका अगर जो स्वरूप है वो सबसे पहले उसका वर्णन जो है उनके पूजा के जो प्रचलन है वो नवद्वीप में ही पहले हुआ था। नदिया के नवद्वीप में ही जो है माँ के उस काली मूर्ति की रूप की जो पूजा है वो पहले हुआ था। तो इस वजह से जो है शाक्त प्रभाव वहाँ पर कैसा है ये आप समझ ही सकते हैं। तो महाराजा कृष्णचंद्र ने जब आर्थिक सहायता देकर सभी को कहा कि आप लोग जो है बिल्कुल जिस तरीके से वैष्णव उत्सव किए जाते हैं उसी तरीके से माँ के विभिन्न रूपों की पूजा करते हुए, पंडाल लगाते हुए जो है शाक्त रास का प्रचलन करिए। तब से जो है माँ की दुर्गा रूप की पूजा, माँ की काली रूप की पूजा, माँ की चतुर्भुज दुर्गा रूप की पूजा, भद्रकाली रूप की पूजा,
कई रूपों की पूजा जो है वो नवद्वीप में पालित होने लगा। और रास पूर्णिमा के समय वैसे तो मंदिरों में आज भी जो है वहाँ पर जितने भी वैष्णव मंदिर है आज भी वहाँ पर धूमधाम से रास उत्सव मनाया जाता है, पर सार्वजनिक तौर पर जैसे वैष्णव रास उत्सव शांतिपुर में मनाया जाता है उसी तरीके से सार्वजनिक तौर पर शाक्त रास जो है वो नवद्वीप में आज सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। आज अगर नवद्वीप की रास के बारे में कहा जाए तो वो शाक्त रास ही है दोस्तों। वहाँ पर जो है जिस तरीके से दुर्गा पूजा की विधि पूर्वक पूजा होती है ना माँ दुर्गा की, जिस तरीके से षोडशोपचार विधि से धूनो पुरानो अनुष्ठान, ये जो भी सारे नियम होते, जो भी आरती वगैरह, ये जो भी नियम होते वो बिल्कुल उसी प्रकार से जो है 3 दिन तक वहाँ पर उसी प्रकार से मनाया जाता है। कई जगह पर वैसे 7 दिन तक भी ये उत्सव चलता है, पर मूल रूप से जो है वो 3 दिन तक इस रास उत्सव के ये जो पूजा आरती धूनो पुरानो, माँ के सामने धुनची नृत्य करना, माँ की विशेष आरती कर रहे हैं, ये जो दुर्गा पूजा की तरह मतलब शाक्त परंपरा शाक्त नियम के साथ जो है रास उत्सव वहाँ पर पालन किया जाता है। जैसे नियम जो है दुर्गा पूजा में देखते हैं हम, जैसे नियम हम काली पूजा या जगधात्री पूजा में देखते हैं, क्योंकि धूनो पुरानो ये सारे जो नियम ज़्यादातर आपको दिखेंगे वो ज़्यादातर शाक्त पूजा में ही दिखते हैं, यानी कि दुर्गा पूजा में दिखते हैं, जगधात्री पूजा में ही दिखते हैं। तो रास पूर्णिमा के दिन जब माँ की पूजा का प्रचलन जो है रास के माध्यम से हुआ, यानी शाक्त रास के माध्यम से हुआ, तब जो है इन सारे रिचुअल्स का भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ, जो कि आज भी जो है नवद्वीप कि उस रास की अगर देखा जाए तो विशेषता है। तो दोस्तों इसी तरीके से जो है मतलब महाप्रभु के पहले से ही, क्योंकि वहाँ पर शाक्त पूजा का प्रचलन हुआ करता था महाप्रभु श्री चैतन्य के पहले से ही, तो महाप्रभु जब नीलाचल की तरफ चले गए तो वैष्णव धर्म का प्रभाव तो वहाँ पर रह गया, पर फिर से जो है शाक्त धर्म का जो है ना एक उन्मोचन फिर से हुआ एक नई तरीके से। और बाद में जाकर जब महाराजा कृष्णचंद्र ने भी आर्थिक सहायता दी, क्योंकि रास उत्सव इतने बड़े तौर पर करना जो है वो उसके लिए एक आर्थिक सहायता भी चाहिए होती है, नहीं तो इतने उत्सव के तौर पर इसे करना, सार्वजनिक तौर पर इसे करना संभव नहीं होता है। क्योंकि महाराजा कृष्णचंद्र पूरी तरह से शाक्त मत को मानते थे, वो मानते थे कि शाक्त मत के माध्यम से ही जो है लोगों के भीतर जो है जो वीर भाव है वो जागृत हो सकता है। तो इस वजह से जो है वो उसी भावना के चलते इस शाक्त पंथा की पूजाओं को बहुत बढ़ावा देते थे। शाक्त रास का प्रचलन भी उन्हीं के कारण जो है इतने बहुत ज़्यादा सार्वजनिक तौर पर नवद्वीप में प्रचलित हुए। और आज भी जैसे कि चाहे माँ की विशेष पूजा हो, धूनो पुरानो अनुष्ठान हो, विशेष आरती हो, ये सारे शाक्त नियम और परंपरा के साथ रास उत्सव मनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये अगर कह सकते हैं इसे कि एक दुर्गा पूजा की तरह ही रास में भी माँ की अर्चना होती है, मतलब इसे एक छोटी दुर्गा पूजा कहा जा सकता है। मतलब छोटे तौर पर जो है दुर्गा पूजा के नियमों के साथ जो है माँ की पूजा जो कि रास उत्सव का एक प्रतीक है। तो ये मूल रूप से तो वैसे देखा जाए उत्सव ही है, क्योंकि माँ के विभिन्न रूपों की पूजा इस समय होती है, विभिन्न भद्रकाली रूप की, महिषमर्दिनी रूप की, हर तरह की ऐसे मूर्ति बनाकर पूजा होती है। तो उत्सव होता ही है। और जिस दिन जो है विसर्जन होती है रास, जिसे भांगा रास कहा जाता है, तो एक ही साथ सभी मूर्तियां निकलती है विसर्जन के लिए। तो वो एक बहुत वो जो शोभा यात्रा होती है वो देखने लायक होता है, एक बहुत बड़ी अनुभूति का चीज़ होती है वो दोस्तों। तो शाक्त रास इसी तरीके से प्रचलन हुआ। बंगाल में शायद पूरे भारत में और कहीं पर शाक्त रास नहीं मनाया जाता है, बंगाल में केवल जो है नवद्वीप में ही शाक्त रास मनाया जाता है। तो दोस्तों यही था शाक्त रास के ऊपर, आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा था, तो यही है विषय। आप चाहे तो इन सारे विषयों के ऊपर आप गूगल करके भी, गूगल में भी आपको मतलब मिल जाएगा, गूगल करके अगर आप देखेंगे शाक्त रास के ऊपर तो ऐसे कई सारे जानकारी मिल सकता है। और अगर आप लोगों को चाहिए इस बारे में और जानकारी तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अगर इसके बारे में और कोई जानकारी या फिर कोई लेख जो है आप लोगों को अगर देकर सहायता कर पाऊँ तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।